हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाई के क्लासरूम में। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से। 1.1 में हमने रियल नंबर्स के बेसिक्स क्लियर किए थे, ठीक है। तो टाइप ऑफ रियल नंबर्स, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, लेमा, ये सब जो है आपने 1.1 में देख लिया। अगर आपने अभी तक 1.1 सॉल्व नहीं किया तो प्लीज़ जाके देखिए और अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए। ओके, सो इसमें जो है आपका 1.2 में जो हमारी थ्योरम आती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, सो ये थ्योरम हमें क्या बतलाती है। ये थ्योरम कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed means factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the factors occurs. ओके, सो कोई भी आपका कंपोजिट नंबर है, उसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, सो उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, बच्चों वाली चीज़ें। ओके, सो कंपोजिट नंबर, ये जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, 210 का, तो इसके हम फैक्टर किए हैं, फैक्टर जो भी किए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 के फैक्टर्स में हमें ये कंपोजिट नंबर डिवाइड हो गया, ठीक है। सो फैक्टर करना भी आपको आता ही होगा, सिंपल। जैसे 210 है, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 5, 5 1 6, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 5 जा, फिर ऐसे करके फिर 5 से एंड देन फिर 7 से करेंगे। ओके, सो ऐसे करके जो है हमने फैक्टर्स निकाले। सो ये जो फैक्टर्स है ये क्या होंगे, यूनिक होंगे, ठीक है। 210 के जो फैक्टर्स हैं यूनिक है। यूनिक का मतलब इसके यही फैक्टर होंगे, इसके अलावा और कुछ फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर्स, ठीक है। बट हम इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है बट ये यूनिक ही रहेंगे। तो इसके जो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, आप इसको 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 के ऑर्डर में लिख सकते हैं, या फिर 5 7 2 3 के ऑर्डर में लिख सकते हैं। बट आपका ये जो है यही नंबर से इंक्लूडेड रहेंगे इसके फैक्टराइजेशन में 210 के, ठीक है, इसका ये मतलब है। सो ये हमारी थ्योरम हो गई यहाँ पर। अब जो है बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो हमें केवल फैक्टर्स निकालने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है 140 के, ठीक है। इसमें जो है टोटल आपके 5 पार्ट हैं, तो हम इसमें केवल 2 ही सॉल्व करेंगे, बाकी आपका होमवर्क हो गया। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, 140 के फैक्टर करने हैं। 140 के फैक्टर्स आपने सीखे होंगे। 140 में 2 का डिवाइड किया 75 टाइम्स चले गया, फिर 2 से डिवाइड किया 35 टाइम्स, फिर 35 में किसका जाएगा, 5 का जाएगा, 5 7 जा 35, फिर 7 में 1 का जाएगा, 7 में 7 का जाएगा 1 टाइम्स। ओके, सो ये हमारे फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, दीज आर दी फैक्टर्स, ठीक है। सबके यहाँ आपके प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो 2 बार है तो 2 की पावर 2 में लिख दिया है, इंटू 5 इंटू 7, ये आपके 140 का प्राइम फैक्टर हो गए हैं, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद जो हमने सीधे फोर्थ क्वेश्चन उठाया, बाकी आप उसे ट्राई करेंगे, ठीक है। सो 5005 का दिया है, तो सीधी सी बात है इसमें सीधे 5 का डिवाइड कर दिया तो इतने बार जाएगा, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का। ओके, सो सिंपली आपको डिवाइड करते हुए जाना है जब तक आपका 1 आ जाए। ओके, सो ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो ये आपके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में डिवाइड हो गया या फिर एक्सप्रेस हो गया। ओके, सो बाकी के जो 3 हैं वो भी आप अपने आप से लगा सकते हैं, इजी क्वेश्चन है सबके सब। ओके, सेकंड क्वेश्चन है अब हम इसी का यूज करते हुए एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब हमें जो है नंबर्स दे रखे हैं, पेयर 2 नंबर दे रखे हैं,
उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ऐसे फैक्टर करके, ठीक है। और फिर हमें ये भी प्रूफ करना है, ये भी शो करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ जो है उन नंबर्स का प्रोडक्ट के बराबर होता है, जो कि होना चाहिए अगर आपका क्वेश्चन सही है तो। सो फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन है 26 एंड 91, इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ओके, सो इसके लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि हम इसको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर लें, ठीक है। 26 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 13, ठीक है। एंड 91 के कितने हो जाएंगे 7 इंटू 13। ईजी है, छोटे नंबर्स हैं तो इसके तो हम डायरेक्ट 13 2 जा 26 होता है और 13 7 जा 91 होता है, और इसके फर्दर कोई फैक्टर नहीं किया सकते हैं, ठीक है। 13 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। ओके, सो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए एचसीएफ का क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। ओके, सो क्या करना है कि इनमें देखना है हमें, एचसीएफ के लिए मैं बता रहा हूँ, एचसीएफ में इसमें देखना है हमें कि जो कॉमन नंबर है दोनों में, ठीक है, इसमें और इसमें जो कॉमन है उसका स्मॉलेस्ट पावर लेना है। ओके, और एलसीएम में क्या करना है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ओके, सो इसमें क्या करना है, देखिए इसमें तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हीं को लेना है। इसमें जो है ईच प्राइम फैक्टर्स, सभी प्राइम फैक्टर्स देखना है, और अगर कोई प्राइम फैक्टर कॉमन है तो उसमें से केवल उसको लेंगे जिसकी पावर ज़्यादा है। ओके, सो देखिए सबसे पहले एचसीएफ हो जाएगा इसका 26 एंड 91 में कॉमन प्राइम फैक्टर देखेंगे, दोनों में कॉमन कौन से हैं, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। 13 इसमें है और इसमें भी है, दोनों में है, और इसमें जो है स्मॉलेस्ट पावर कम पावर वाला लेना है, तो दोनों में पावर एक ही है तो केवल 13 की पावर 1 ही लेंगे। ओके, और इसके अलावा 7 केवल इसमें है, ऊपर वाले में नहीं है, तो इसका एचसीएफ केवल आपका 13 हो जाएगा। ओके, और कुछ कॉमन है ही नहीं इन दोनों में, जो है इन दोनों में कुछ और कॉमन नहीं है, तो और कुछ हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। एलसीएम में क्या लेंगे, एलसीएम में ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है, सभी प्राइम फैक्टर्स को लेना है, बट जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसमें से जो ग्रेटेस्ट पावर है, ठीक है, जो ज़्यादा पावर वाला है उसको लेंगे। ओके, तो सबसे पहले 2 हो गया, 2 नीचे वाले में नहीं है तो केवल 2 सीधे 2 ले लिया, मल्टीप्लाई बाई 7 ऊपर नहीं है केवल इसमें, तो 7 ले लिया सीधे, ठीक है। अब दोनों में 13 है और इन दोनों में ज़्यादा पावर क्या है, दोनों की पावर 1 ही है, तो एक बार 13 ले लिया। अगर यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे पावर 2 होता है, तो यहाँ पे हम 13 की पावर 2 कर देते हैं, ठीक है। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 182 आ गया, तो हमारा एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। सो अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो भैया जब हमने 13 को 182 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 2366। ओके, 2366। सो भैया अब हम क्या करेंगे, हम नंबर से भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, नंबर से भी मल्टीप्लाई किए 26 इंटू 91 तो भी हमारा 23 इंटू 66 आया, तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन सही है, हमने सही तरीके से इसे सॉल्व किया है, ठीक है। सो सेकेंड वाला पार्ट जो है आपका होमवर्क हो गया और आप इसे ट्राई करेंगे। ओके, बिना ट्राई किए कुछ नहीं होने वाला है, तो बाकी आपकी मर्जी। तो थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पे 336 एंड 54 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 336 के हमने फैक्टर कर दिया सिंपल, ठीक है, ये हमें फैक्टर्स निकल के आ गए हैं। तो आप रफ में अलग से कर भी सकते हैं ऐसे। 336 सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा इतना, फिर 2 से जाएगा 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा, 2 1 जा, फिर 3 से जाएगा 2 1 3, ठीक है, 3 7 जा, और फिर 7 से जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपके आ गए 2 2 2 2 4 टाइम्स आ गए आपके 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, सो हमने 2 की पावर 4 के फॉर्म में लिख दिया इसको, इंटू 3 की पावर एक ही है तो 1 लिख दिया, एंड 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 1 लिख दिया, ठीक है। ऐसे 54 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 3 आ गया। सो अब एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। ओके, सो इसमें जो हाई स्मॉलेस्ट पावर है, ठीक है, छोटी पावर कौन सी है आपकी 1 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो केवल छोटी पावर लेंगे, तो 2 की पावर 1 हमने
ले लिया, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं क्या कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, तो और छोटी पावर कौन सी है, 1 आ रही है, तो 3 की पावर 1 हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, तो 2 3 जा 6 से हमारा HCF हो गया 336 एंड 56 का, ठीक है। LCM में क्या करते हैं, सारे नंबर से ले लेंगे, ठीक है, सारे फैक्टर से ले लेंगे, जो कॉमन है उसमें केवल बड़े वाले जिसकी पावर ज़्यादा है उसको लेंगे, ठीक है। सो दोनों में 2 कॉमन है, तो इसकी पावर 4 वाला हमने यहाँ पे ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 3 भी कॉमन है दोनों में, जो हाईएस्ट पावर है वो ले लिया, 3 की पावर 3 ले लिया। उसके बाद 7 है, ठीक है, 7 का यहाँ पे नहीं है तो टोटल 7 भी ले लिया। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका यहाँ पे आ जाएगा 3024, ओके। सो अब हम क्या करेंगे भैया, हम फिर से देखेंगे कि LCM जो कि हमारा 6 है मल्टीप्लाई बाय HCF जो कि आपका 3024 है, इक्वल टू जितना आ रहा है ये बराबर आना चाहिए किसके, जो नंबर से दिए हुए हैं, जो कि हमारा आ रहा है। तो फिर से हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। तो आप आगे भी उम्मीद करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, और जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो भी आप अपने आप से लगाएंगे, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन भी आपका जो है सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें जो है 3 नंबर से दिए हैं, ठीक है। उसमें केवल 2 नंबर के LCM और HCF निकालने थे, इसमें 3 नंबर से दिए हैं। तो नंबर 3 दिए हों, 4 दिए हों, 5 दिए हों, हमने कुछ नहीं करना है, हमें प्रोसेस पता है और हम प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और हमारा आंसर आ जाना चाहिए। सो यहाँ पे 3 नंबर से दिए थे हमें 12, 15 एंड 21, ठीक है। सो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज़ 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 15 का हो जाएगा 3, 5 जा 15 होता है, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 21 का भी हमने फैक्टर्स लिख दिए हैं, ठीक है। अब HCF क्या होगा, तीनों में कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। 2 केवल 12 में है और किसी में नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे। 3 देखते हैं, 3 12 में भी है, 15 में भी है एंड 21 में भी है, और इन तीनों में सबसे स्मॉल पावर क्या है, 1, ठीक है, सब में 1 ही है, तो 3 ले लिया। उसके बाद 5 केवल इसमें, 7 केवल इसमें है, तो हमारा HCF जो है 3 हो गया, ओके। LCM देखते हैं, 2 केवल इसमें है तो 2 की पावर 2 टोटल ले लिया। 3 जो है आपका तीनों में है, तो इसकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1 है, तो 3 ले लिया, ठीक है। उसके बाद 5 एंड 7 ले लिया, तो तीनों मल्टीप्लाई किया तो आपका 420 आ गया, ओके। सो इसी तरह अगर 4 नंबर दिए हैं, 5 नंबर दिए हैं, कितने ही नंबर्स दिए हों, आप सिंपल यही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपके HCF और LCM निकल के आ जाएंगे, ओके। सो फिर से मैंने सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के छोड़ दिया। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। 8, 9 एंड 25 के HCF एंड LCM निकालने हैं, ठीक है। सो तीनों के फैक्टर्स कर दिए, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, ओके। सो अब देखिए यहाँ पे HCF क्या होगा, कॉमन आपको इसमें कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट हम यहाँ पे 1 लिखते नहीं हैं, तो ये 1 भी होता है, इंटू 1 यहाँ पे भी होगा, इंटू 1 यहाँ पे भी होगा, इंटू 1 यहाँ पे भी होगा, ओके। सो 1 हो गया, इंटू 1 हो गया, इंटू 1 हो गया, ठीक है। सो इसमें कॉमन आपका क्या आ गया, देखिए केवल 1 ही आपका कॉमन है तीनों में, ठीक है। सो HCF आपका इसका 1 हो गया। सो LCM में तो आपका कुछ कॉमन है नहीं, तो डायरेक्टली आप जो भी फैक्टर्स हैं उन्हें लिख दीजिए, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1800 LCM भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। सो आपको एक रूल पता है, रूल क्या फॉर्मूला आपको पता है कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ओके। सो HCF आपका पता है 9 है, LCM आपको निकालना है, तो क्या प्रोडक्ट आपका 306 मल्टीप्लाई बाई 657, ओके। सो LCM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 9 का, यहाँ कुछ काम नहीं है तो हम इसे इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 306 मल्टीप्लाई बाई 657 डिवाइडेड बाई 9। सो यहाँ पर जो है आपको जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 222338, ठीक है।
सो यहाँ पर आ गया आपका LCM निकल के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। सो भैया नेचुरल नंबर तो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, जो कि हम 1.1 में देख चुके हैं। ओके, सो ये कह रहे हैं चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। 6 की पावर n जो है, जो भी वैल्यू आई उसके लास्ट में जो है आपका 0 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, जहाँ n क्या है आपकी कोई भी नेचुरल नंबर है। ओके, तो इसे भी चेक कर लेते हैं। तो भैया इफ़ हम मान लेते हैं कि अगर 6 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n हैव टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट विल बी डिविजिबल बाय 5। तो अगर 6 की पावर n ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n के एंड डिजिट जो है, जो आपका वंस प्लेस में है 0 आएगा, तो वो नंबर से आपका 5 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि प्रॉपर्टी है। ठीक है, 5 के नंबर की, जैसे 10 हो गया आपका, 100 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, जिनके वंस प्लेस पे 0 है तो वो 5 से डिवाइड होते हैं। ओके, सो वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, सो 5 शुड बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 है। तो हम अगर 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो उन फैक्टर्स में 5 का आना ज़रूरी है, अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल है तो। ओके, सो जैसे ये हो गया 6 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालने देते तो ये आपका है 2 × 3 विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर में 5 नंबर नहीं है। ठीक है, 5 नंबर मतलब नंबर 5 नहीं है। सो अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है तो 6 की तो इसका जो मतलब वंस प्लेस है तो वहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। सो 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विथ द डिजिट 0। ठीक है, सो यहाँ पे भी हमने चेक कर लिया कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, सो हमें ये कंपोजिट नंबर है ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, सो ये नंबर है तो लेट ये नंबर को मैंने a मान लिया। ठीक है, a इक्वल्स टू 7 × 11 × 13 + 13। ओके, सो कंपोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में, वही हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो ये कंपोजिट नंबर होता, ये तो प्रूव हो जाता क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, बट यहाँ पे हमारा क्या है? प्लस है। तो इसमें से हमने क्या किया, ये दो पार्ट हैं जो इसके, सो 13 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 7 × 11 + 13 कॉमन आ गया तो केवल 1 बचा। ठीक है, 11 इसे मल्टीप्लाई +1 करेंगे तो ये 78 आ गया। ओके, तो ये आपका आ गया 13 × 78। ठीक है, 78 के फर्दर फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 13। ओके, 78 के जो हम फैक्टर करेंगे, सो ये हो जाएगा 2 × 3 × 13, 13 2 टाइम्स है तो 13 का स्क्वायर। तो इस नंबर को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है। ठीक है, 2 3 13 क्या है? आपके प्राइम नंबर हैं। ठीक है, अब सेकेंड नंबर भी देख लेते हैं। 7 × 6 × 5 4 3 2 1 + 5, तो 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आपका बचेगा 7 6 4 3 2, और यहाँ पे तो आपका 5 कॉमन ले लिया तो 1 ही बचेगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1009। ठीक है, जो कि खुद में एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स नहीं किए जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 1009। तो हमने दूसरी जो नंबर है उसको भी हमने क्या लिख दिया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया। तो हम कंपोजिट नंबर की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो a and b आर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो कि कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी है। सो दीज नंबर्स जो इस फॉर्म में दिए थे ये क्या है? हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो चलते हैं फाइनल क्वेश्चन की ओर, 7th क्वेश्चन की ओर। तो 7th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन कह रहे हैं
सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेवन्थ क्वेश्चन कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ around the sports field. Sonika takes 18 minutes to drive one round of the field and Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? तो यहाँ पे दो महानुभाव हैं, एक है सोनिया, दूसरा है रवि। ओके, सो ये कुछ ड्राइव कर रहे हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, सुपरसोनिक, ठीक है, कुछ भी ड्राइव कर रहे हैं। सो सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, ठीक है, एक राउंड मारने में, और वहीं रवि भाई जो हैं थोड़े तेज हैं और इन्हें सिर्फ लग रहे हैं 12 मिनट्स, ठीक है। सो ये स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से, एक ही डायरेक्शन में, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहे हैं दो के दो, ठीक है, एक ही टाइम पे दोनों इधर से जा रहे हैं, तो कितने टाइम बाद इस पॉइंट पे वापस मिलेंगे? तो हमें क्या करना है, मिनिमम टाइम दे मीट, ठीक है, मिनिमम टाइम मतलब हमें एक ही बार और मिलाना है, तो उसके लिए हम क्या निकाल देंगे, मिनिमम के लिए हम क्या निकालते हैं, LCM, ठीक है, जो भी हमें टाइम दिया है। तो 12 और 18, एक 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, एक 18 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, तो इन दोनों का LCM निकालेंगे। 12 के फैक्टर किए हमने, ये आए, ठीक है, 18 के फैक्टर किए हमारा ये आया, ठीक है। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या है, 2, ओके, 2 कॉमन है, तो 2 का स्क्वायर हाइस्ट पावर ले लिया हमने, ठीक है। ऐसे ही 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 का स्क्वायर हाइस्ट पावर ले लिया, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ठीक है, 9 4 जा 36 मिनट, ठीक है। 36 मिनट बाद जो है वो सेम पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। देखिए कैसे, ये सोनिया है जो इसने 13 मिनट में कंप्लीट किया पहला चक्कर, ठीक है, सेकंड चक्कर इसने कंप्लीट किया, सॉरी फर्स्ट चक्कर इसने कंप्लीट किया 18 मिनट में, फिर 18 मिनट में सेकंड चक्कर, तो 2 चक्कर इसे पूरा करने में लग गए हमें 18 2 जा 36 मिनट, ठीक है। अब ये देखते हैं रवि भाई कितने टाइम में, फर्स्ट चक्कर में होंगे इसे 12 मिनट, फिर राउंड मारा सेकेंड राउंड, फिर 12 मिनट, फिर राउंड मारा 12 मिनट, तो 12 3 जा 36, तो ये 3 चक्कर पूरा कर ले रहा है 30 सेम मिनट सेम टाइम में। तो जैसे सोनिया, रवि ने पहला चक्कर लगाया, सोनिया कहीं यहाँ पीछे होगी, फिर दूसरा चक्कर लगाया, सोनिया यहाँ कहीं पीछे होगी, फिर तीसरे चक्कर में जैसे ये यहाँ पे पहुँचा तो उतने में ही सोनिया का भी सेकंड चक्कर कंप्लीट हो रहा है, तो 36 मिनट में जो है वो सेम पॉइंट पे वापस मिल जाएंगे। सो यहाँ पे हमने जो है एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।